दोस्तों, जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं कि हम जो खड़े हैं अभी, ये सिकंदराबाद का स्टेशन है। और ये देखिए सामने पे गाड़ी भी खड़ी है और ये खुलने वाली थी, लेकिन फिर किसी वजह से खड़ी हो गई है। और ये हमारे आबिद भाई है। देखिए, मैं आबिद भाई से पूछना चाहता हूँ क्या कुछ सफ़र के बारे में आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा किस तरीके से सफ़र गुजरे, कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमको जो है सफ़र करना चाहिए। ये आबिद भाई है, मैं इनसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये भी कुछ बोलें। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, अब आपसे गुजारिश है कि हमारे सफ़र के लिए दुआ करें कि अल्लाह सफ़र को आसान फरमाए। हम भी आपको याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि हदीस के मुताबिक बाद हज़रात कह देते हैं कि सफ़र की दुआ कबूल होती है, हम भी आपको याद रखेंगे और आप भी हमें याद रखेंगे। देखिए भाई, ये हमारे आबिद भाई है। इन्होंने कहा कि यकीनन सफ़र हम सबको बहुत सहूलत के साथ, आसानी के साथ करना चाहिए और दुआओं वगैरह का भी एहतमाम करना चाहिए। और चूँकि दुआ का बहुत ही बड़ा असर होता है, जो कि सुन्नत के ऊपर भी अमल होता है। और हदीस पाक के अंदर भी आता है कि जो शख्स एक सुन्नत के ऊपर अमल करेगा उसे शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। देखिए हजरात नाज़रीन किराम, ये दुर्ग स्टेशन है और यहाँ पर आकर के गाड़ी खड़ी हुई है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। ये और कल ही 10:40 पर सिकंदराबाद से खुली है और अभी 11:41 हो रहा है और वो दुर्ग स्टेशन के ऊपर आकर के गाड़ी खड़ी हुई है। जैसा कि आपको हम नज़ारा करा रहे हैं, देखिए स्टेशन का नज़ारा करा रहे हैं। अब यहाँ से बस चंद मिनट में ही अब ये गाड़ी खुलने वाली है।
दोस्तों अब हमारी गाड़ी रांची पहुंच चुकी है, जो कि रात के 11 बज रहा है। और ये गाड़ी जो है यहाँ पर रुकी हुई है, स्टेशन के ऊपर रुकी हुई है। आपको हम अच्छी तरीके से नज़ारा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस, सब देखिए हमारी गाड़ी अब रांची स्टेशन से बाहर निकल रही है। थोड़ा सा भाई साहब, अंकल जी थोड़ा सा 1 मिनट देखते रहिए। अब ये रांची स्टेशन से गाड़ी बाहर निकल रही है। बस जैसा कि मैं आपको पहले भी कहा था कि ये हमारी गाड़ी 11 बजे रात स्टेशन पर जो है रुकी हुई है, और अब ये 11 बज कर के 10 या 15 मिनट हो रहा है और ये गाड़ी अब रांची स्टेशन से रवाना हो रही है। माशाअल्लाह, आप हजरात की दुआओं के समरा है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त मुकर्ररा पर जसीडी जंक्शन पहुंच चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही करम और शुक्र है कि आसानी के साथ और आफ़ियत के साथ हम मंजिल के ऊपर पहुंच चुके हैं। और आप हजरात से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सिराजी चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी खिदमत में पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी को मालूम था, पहले मैंने इत्तला दी थी, दुआ की दरख्वास्त की थी कि हम हैदराबाद सिकंदराबाद से घर के लिए रवाना हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ साथ हम जसीडी पहुंच चुके। अब इसके बाद यहाँ से हम किसी सवारी की सहूलत के ज़रिए से घर की तरफ रवाना हुआ है। इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए, भी घर पहुँच जाएँगे। और बस आप खैरियत तो आफियत से भी रहें, ये भी दुआ करते हैं। माशाअल्लाह, जैसा कि हमारे आबिद भाई ने बताया कि हम जो सफ़र पे थे 2 दिन से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने मंजिल मकसूद यानी घर तक अब चंद एक घंटे में जो है पहुंचने वाले हैं। आप हजरात की दुआ है और आप हजरात तमाम लोगों का जो है शुक्रिया है कि आप हजरात की दुआओं के ज़रिए से हम भी अपने जो है घर तक यानी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सिराजी चैनल की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी खिदमत में पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।